इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किन्मो का ग्रैंडपा किन्मो को एक जगह पर लेके आया था जहाँ पर किन्मो फाइट करेगा। वहाँ पर ग्रैंडपा लोग अपने अपने शॉप खोल देता है। यहाँ पर किन्मो से फाइट करवा जाएगा ताकि किन्मो कुछ अलग एक्सपीरियंस और अलग लेवल का टेक्निक सीख सके। वहाँ पर बैनर और पोस्टर देखते हुए सभी लोग चिल्लाने लगता है। इधर ब्लाइंड वाला ग्रैंडपा किन्मो के ऊपर बेट लगाता है। यह देख के सारे लोग आ जाता है। फिर हम देखते हैं एक बंदा किन्मो का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाता है जिसके पास व्हाइट टाइगर था, लेकिन किन्मो आसानी से उसे हरा देता है। उसके बाद ग्रीन स्नेक वाला बंदा आके उसे जकड़ लेता है, लेकिन किन्मो उसे फिर से हरा देता है। और यहाँ पर उनका शॉट चल रहा था और ये बंदा बेट पे बेट लगाते जा रहा था और यहाँ पर किन्मो एक के बाद एक सबको पीटते जा रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हर एक ग्रैंडपा अपने अपने बिजनेस चलाता है। हम देखते हैं लास्ट में सबका हालत खराब हो गया था। एक बंदा खड़ा हुआ था लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी गिर जाता है। यहाँ पर ये बंदा पूरा मालामाल हो गया था, इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। और हमारे बंदा भी नया एक्सपीरियंस किया है, नया नया टेक्निक सीखा है। लेकिन तभी आवाज आता है मैं उससे फाइट करूंगा। हम देखते हैं वहाँ पर दो मॉन्क आ गया था और वो मॉन्क आके ब्लाइंड ग्रैंडपा के वहाँ बैठ जाता है और उसका ये चीज जब टेबल में रखता है तब एक अलग लेवल का ऑरा निकलता है। अब ब्लाइंड ग्रैंडपा कहने लगता है तुम ग्रेट लियन सेक्ट का ज़ेन मास्टर हो। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा माँ को बुलाया जाता है और ग्रैंडपा माँ को देखते हुए ये बंदा पहचान जाता है और बोलता है जूनियर ब्रदर तुमने अपने एक हाथ को खो दिया है। फिर ये बंदा इस बंदे को ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट में वापस आने को बोलता है। साथ में तागादा भी यहाँ पर जो बातें हैं वो मैं तुम लोगों को सिंपल से समझा देता हूँ। असल में ग्रैंडपा माँ लियन सेक्ट का डिसाइपल है और ग्रेट तागादा उसका मास्टर है और उसका मास्टर उससे प्रॉमिस किया था कि उसे उसका सिंपल लाइफ वापस दे देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ग्रैंडपा माँ का एक फैमिली था, लेकिन हर बार एक के बाद एक लोग आके उससे फाइट करता है और उसका फैमिली का सेफ्टी के लिए उसका एक हाथ उसे काटना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुके। वो लोग उसके फैमिली को मार डाला। इसीलिए ये बंदा वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर चला आया। अब ये बंदा कहने लगता है तुम फिर से रिटर्न चलो तो तुम्हें लियन से का तागादा का पोजीशन दिया जाएगा और पूरा लियन सक तुम्हारा होगा। ग्रेट तागादा चाहता है कि तुम्हारा लाइफ का सारा प्रॉब्लम दूर करके तुम्हें ज़ेन माइंड अचीव करने में मदद करे, और ये सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम लियन सेक्ट में वापस आ जाओगे। ये बात सुन के ग्रैंडपा में गुस्सा हो जाता है और बोलता है जब तुम लोग मेरे बीवी बच्चे को मार रहे थे तब तुम्हारा ज़ेन माइंड कहाँ चला गया था, तब तुम लोगों को क्या हुआ था। ग्रैंडपा माँ बहुत गुस्से में थे और ये देख के सब लोग शॉक हो जाता है। अब ये बंदा कहने लगता है वो तुम्हारे एक डिसेबल का गलती था जो कि गलती से तुम्हारे बीवी बच्चे पे अटैक कर दिया, और यही एक करवा सच है जो कि तुम मानना नहीं चाहते। अब ये बंदा कहने लगता है तुम यहाँ पर फाइट करने आया हो तो फाइट करो, मुझे तुमसे बात नहीं करना। अब ये बंदा कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। ये मेरा डिसेबल है मिंगजिन और ये अभी लिंक्ड रियलम में है। तुम्हारा डिसेबल और मेरा डिसेबल फाइट होगा। अगर तुम्हारा डिसेबल जीता तो तुम अपने लाइफ जी सकते हो, लेकिन अगर मेरा डिसेबल जीता तो तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा। ये बात सुन के ग्रैंडपा माँ कहने लगता है अगर मैं हार गया तो मेरा सर कट के तागादा के पास फेंक देना, इससे उसे खुशी मिलेगी। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाता है। फिर ये दोनों आमने सामने आ जाता है फाइट करने के लिए। यहाँ पर किन्मो सोच रहा था मुझे किसी भी हाल में उसे हराना होगा, अगर मैं हार गया तो ग्रैंडपा माँ मारे जाएगी। फिर ये दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देता है, फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले हमारे बंदा अटैक करता है, लेकिन ये बंदा उन अटैक को डॉज करते हुए हमारे बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारे बंदा भी डॉज करता है। फिर हमारे बंदा उसका 9 ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है। ये चीज देखते हुए ये बंदा कहने लगता है ये बंदा कैसे हमारा ज़ेन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बंदे पे गुस्सा भरा हुआ है। फिर ये बंदा अपने बुद्धा बेल का यूज करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। ये चीज देख के हमारे बंदा शॉक हो गया था और पीछे आते हुए कहता है इस बंदे पे मेरे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ, कैसे। यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है हमारे लियन सेक्ट का स्किल बाकी सेक्ट से बहुत अलग है। यह हमारे बॉडी से ज़ेन माइंड तक जाता है, जो कि हमारे बॉडी सरफेस को रिपेयर कर देता है, जिससे हमारा हार्ट ऑफ तागादा अचीव होता है। लेकिन इस बच्चे ने उस चीज को अभी तक सीखा नहीं और इसकी वजह से ये बंदा हारने वाला है। यहाँ पर ग्रैंडपा माँ भी इसके बारे में बात कर रहा था और ये चीज सुनते हुए किन्मो कहने लगता है हार्ट ऑफ तागादा ये है क्या चीज। यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है हमारे ज़ेन एक्सरसाइज हमारे माइंड पे फोकस करने में काफी ज्यादा मदद करता है, खासकर तागादा गोल्डन बॉडी को अचीव करने में, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है और मुझे लगता है ये चीज हमारे लियन सेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे बंदा अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है ताकि उसका कोई वीकनेस मिल जाए। यहाँ पर यह बंदा अपने हैंड टेक्निक की मदद से बहुत सारे हैंड बना लेता है और हमारे बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारे बंदे भी सेम उसी की टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा हमारे बंदे पे भारी पड़ जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। और यहाँ पर हमारे बंदा कहना लगता है इसका हैंड टेक्निक मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता वरना मेरा ग्रैंडपा मारा जाएगी और इसलिए मैं मरते तक करूंगा। यहाँ पर यह बंदा अपने तागादा बॉडी को अपेयर कर देता है और ये चीज देखते हुए सभी लोग उसके सामने झुक जाता है। यहाँ पर हमारे बंदा इस बंदे का वीकनेस को ढूंढ लेता है, फिर उस बंदे से कहने लगता है ये तुम्हारा तागादा है जो कि तुम अपने माइंड के अंदर रख दिया थे। अब यह बंदा कहने लगता है हम जैसे मॉन्क के पास तुम्हें ये चीज दिखाई देगा क्योंकि हम सभी लोग ज़ेन टेक्निक को आजमाते हैं। फिर हमारे
हमारे बंदा कहने लगता है मेरे पास कोई जॉड मोड नहीं है क्योंकि मैं खुद ही जॉड हूँ, मैं ही डेमन गॉड हूँ, मैं ही डिवाइन गॉड हूँ। ये बोल के अपने डिवाइन और जॉड मंत्र को पढ़ने लगता है और हम देखते हैं किन्मो के पीछे एक डेमन सील अपीयर हो गया था और उसी चीज की मदद से इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और ये बंदा उस अटैक को रोकते हुए उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन हमारे बंदा फिर से उसी चीज को गैदर करते हुए उस बंदे पे अटैक करने का तैयारी कर रहा था। यह चीज देखते हुए यह बंदा अपना बुद्धा बेल का यूज करके एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त ये बंदा सोचने लगता है ये बंदा कुछ अलग पावर का यूज कर रहा है, लगता है इसे कोई मेरा वीकनेस मिल गया। हम देखते हैं हमारे बंदा उसी पावर का यूज करते हुए उसका गोल्डन बेल को ब्रेक कर देता है और उस मॉन्क से उसका सोल बाहर निकल लेता है। यह चीज देख के सभी लोग शॉक हो गया था, लेकिन हम देखते हैं फिर से उसका सोल को उसके बॉडी में डाल देता है। यहाँ पर ग्रैंडपा माँ कहने लगता है तुम्हें अपने डिसेबल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तुम्हारे टेक्निक में थोड़ा बहुत वीक पॉइंट होता है जो कि तुम्हारे डिसेबल में भी है। यहाँ पर ये बंदा अपना हार मान लेता है और हमारे बंदे से कहने लगता है तुम्हारा ये चीज हमारे जेन टेक्निक को भी क्रॉस कर सकता है, सच में मैंने आज तुमसे काफी कुछ सीखा। इधर ये बंदा कहने लगता है मेरा ये हार सिर्फ डिसेबल का है, लेकिन अगर तुम्हारे हार हो जाता तो तुम सब कुछ छोड़ देते। मैं तो बस यहाँ पर आई हूँ मास्टर और डिसेबल को एक करने के लिए, तुम्हारा दूसरा आर्म हमारे पास सुरक्षित है, अगर तुम आते तो हम तुम्हें वो चीज रिटर्न कर देते एंड आई होप कि तुम एक दिन लियन सेक्ट में वापस आओगे। ये बोल के वो लोग वहाँ से चला जाता है। अब किन्मो उसके ग्रैंडपा लोगों के पास आके बोलता है अगर मुझे पता होता कि वो लोग जाते समय धमकी दे के जाता तो मैं उन्हें तभी मार डालता। ये बात सुनते हुए वो दोनों मुन ही भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक जगह से बहुत सारे लोग जा रहा था और वहाँ पर एक बंदा सबसे कहने लगता है प्लीज मेरा मदद करो, मेरा बीवी प्रेग्नेंट है और उसका आज डिलीवरी होने वाला है, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे एक ओल्ड लेडी का तलाश है। लेकिन कोई भी उसका मदद करने के लिए आगे नहीं जाता क्योंकि थोड़ी देर बाद डार्कनेस आने वाला है। और एक बंदा कहता है तुम तो उसी गाँव के हो ना जहाँ पर बच्चे मर जाता है, तुम लोग वहाँ पर रहते ही क्यों हो। यहाँ पर यह बंदा क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर गैनी आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।